इस चैप्टर के बारे में कोई कुछ भी कहे कि ये तैयार कर लो, कुछ मत बात मानना मेरे दोस्तों। इसमें केवल दो खेल है, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, सिर्फ दो खेल है। अब आप कहोगे दो खेल है क्या? सिर्फ दो फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट, दो फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते होगे इसका जो 8वां चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे पहले, लेकिन एनसीईआरटी ने काट दिया। 4-5 प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा आपका या तो दीर्घवृत्त पे, या तो वृत्त पे यानी सर्कल पे, या तो इलिप्स पे सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मैं बताऊंगा वही आएगा दोस्तों। सारे कॉन्सेप्ट और सबसे बड़ी चीज है गजब का टेक्निक बताऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को इस तरह के डायग्राम को समझने में। ये तो एकदम बच्चों जैसा लगने लगेगा यार मेरे भाई, रे डायग्राम तो मजा आ जाएगा आपको। इस वीडियो के बाद इस चैप्टर की चिंता बिल्कुल छोड़ देना, एकदम आराम से जाके सो जाना, ठीक है दोस्तों। और अगर आपका एग्जाम में नहीं आया मेरा बताया हुआ, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, ठीक है। मुझे आना, खोज के ले जाना, उठाना, हिमालय पर्वत पे फेंक देना। समझ आई मेरी बातें? मैं सच कह रहा हूं कि आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब दोस्तों हम लोग वायरल क्वेश्चन तक पहुंचे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम की चीजें जान लेते हैं। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम किसी भी वृत्त को इस तरह से रखते हैं तो इसका कोई समीकरण यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? समीकरण। कोई भी सवाल जब हम देखेंगे तो कैसे हम पता लगाएंगे कि वृत्त वाले डायग्राम को बनाना है, तो याद रखना वृत्त दिया रहेगा तो उसका समीकरण ए मिलेगा आपको। क्या मिलेगा दोस्तों? इस तरह से। और आपका सवाल में क्या होगा, यहीं पे चेंज करेगा। क्या करेगा? यहीं पे आपका चेंज कर देगा, ठीक ना। संख्या दे देगा, ऐसे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 कर देगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कर देगा, ठीक है। और कहेगा इस समीकरण से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो करना क्या है सब कुछ बताऊंगा, पहले बेस समझिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको सपोज दैट ये फार्मूला दे दिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक इसका फार्मूला है दीर्घवृत्त का, किसका? दीर्घवृत्त, जिसे इलिप्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका ध्यान से समझिए, कुछ बात कह रहा हूं। अगर मान लीजिए इसी को मैं ऐसे ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25। आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दो तरह का दीर्घवृत्त बनता है, दोनों समझ लीजिए। अगर यहाँ पे देखें तो एक्स के बगल में, एक्स के नीचे क्या है 16 और वाई के नीचे क्या है 25। ये एक्स के नीचे वाला बड़ा है या वाई के नीचे वाला बड़ा है? तो आपको होगा वाई के नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब आप जानते होंगे ए एक्स एक्सिस होता है और ए वाई एक्सिस है। तो जिस तरफ बड़ा संख्या दिखे, y के नीचे बड़ा संख्या दिख रहा है, तो इसका मतलब दीर्घवृत्त जो होगा वो y के अलोंग होगा। किसके? y के अलोंग, यानी y की तरफ लंबा दिखेगा। ऐसे बनाएंगे हम, देखो y की तरफ आपको लंबा दिख रहा होगा, दिख रहा है y की तरफ लंबा, और x की तरफ थोड़ा सा, देखो देखो ना, खुद देख लो, y की तरफ लंबा है, x की तरफ छोटा। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे क्या है कि जिधर वाला छोटा उधर छोटा, जिधर वाला बड़ा उधर बड़ा। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। अब इस बार एक्स वाला बड़ा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की तरफ वाई की तरफ छोटा, एक्स की तरफ बड़ा। तो डायग्राम बनाने आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरह से करता है, इसका मतलब क्या है पहले समझो, फिर सवाल पे आते हैं। अब दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी डायग्राम में समाकलन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, निश्चित समाकलन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे समझोगे तब सवाल आ जा, उसे समझने के बाद सवाल मजेदार हो जाएगा। समझाए? आ जाओ। देखो मान लो मेरे पास एक दीर्घवृत्त है, समझो। ओए ओए या अरे बाप रे बाप, ये तो अंडा बन गया भैया। अब बढ़िया ले लेते या। अब अच्छा लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है? अब ठीक लग रहा है? ये मान लो एक दीर्घवृत्त है, ठीक है। अगर मान लो, देख ये तो पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे दीर्घवृत्त का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। अब हमारा देखा जाए तो एक्स वाले की तरफ क्या है, लंबा है, और वाई वाले की तरफ थोड़ा छोटा है। तो इसका मतलब बी क्या है, छोटा है, और ए वाला क्या है, बड़ा है। ये बात तो आपको पता चल गया, ठीक है। हम इसको यहाँ से, ये बीच वाला सेंटर जो होता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं, तो आपको पता ही होगा 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। यहाँ से यहाँ की दूरी को, यहाँ से यहाँ की दूरी को अगर मैं ए कह दूँ तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0। हाँ या ना? अगर मैं यहाँ से यहाँ की दूरी को, यहाँ से यहाँ की दूरी को अगर b कह दूँ तो क्या हो जाएगा, 0,b हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है। और ये बात तो इतना पक्का पता होगा कि x है तो इधर वाला क्या होता है, x डैश नेगेटिव में होता है। तो जो पॉइंट यहाँ पे है वही पॉइंट सेम यहाँ होगा, a,0। बस फर्क क्या होगा, नेगेटिव का। अगर यहाँ 0,b है तो यहाँ भी वही चीज होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? होगा नहीं? होगा ना? होगा ना? 0, -b होगा। ये बात आपको पता है, क्लियर है। अब आपको एक चीज कहता हूं,
मान लीजिए कह रहा है कि दीर्घवृत्त का पूरा क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, दीर्घवृत्त का पूरा क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ठीक है, तो पूरा हम एक ही बार में नहीं निकालते हैं, पूरा हम एक ही बार में नहीं निकालते, किसी एक पॉइंट का निकालते हैं। देखिए कितने खंड है इसमें, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, किसी एक खंड का निकालते हैं। तो किसी एक खंड का अगर निकल जाए तो चारों अपने आप निकल जाता है, क्योंकि सबका साइज एक जैसा होता है। बनाने में थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया सबकी एक जैसी है। समझ आ रही मेरी बातें? अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं मान लो सपोज दैट मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, कितने का, इस वाले का। अगर इस वाले का निकाल लो तो बाकी 400 गुणा कर दूंगा। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, एक निकल जाएगा तो 400 गुणा हो जाएगा। समझे? तो मान लो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अब इसका पूरा एक ही बार में नहीं निकाल सकते, ठीक ना। तो तुम करोगे क्या, एक छोटा सा जगह लोगे, एक छोटा सा एरिया लोगे, इतना सा दिख रहा है, नन्ना छा मुन्ना छा, इतना सा। अगर तुम ऐसे सीधे सीधे लोगे तो ये जो ऐसे खींच रहे हो सीधे, तो तुम इतना एरिया लिए हो, ये पूरी लाइन का कितना हिस्सा लिए हो, छोटा सा, इस पूरी लाइन का कितना हिस्सा लिए हो, छोटा सा, इसे बोलोगे dx। क्या बोलोगे, dx। और सीधा लिए हो तो इसे y लिखोगे। क्या लिखोगे, y। इसका मतलब तुम जो समाकलन करोगे वो dx के रिस्पेक्ट में होगा और y इंटू में लग जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बातें? अब लिमिट क्या होगा, तुम ऐसे ऐसे खींचे हो ना, तो लिमिट ऐसे ऐसे लगेगा इसका। यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है a, यहाँ पे है 0, यहाँ पॉइंट पे क्या है a, तो क्या हो जाएगा 0 से a। अब जो तुम क्षेत्रफल निकालोगे इस डब्बे का निकल जाएगा, लेकिन इस तरह का डब्बा क्या है, 1 2 3 4, तो 4 का गुणा कर दोगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। समझे कि नहीं? सवाल में बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ तक समझ आया? रखने का तरीका क्या है, अगर मान लो यहीं पे तुम कहो कि सर अगर इसको हम ऐसे ऐसे न लेकर के, मन पे चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं बाबू, कमेंट में बोलियो। चला था गुरु कि सर हम अगर ऐसे ले तो, अगर हम ऐसे ले तो क्या करें, जब ऐसे लेंगे तो इस बार y की तरफ है, ये वाली लाइन पतली वाली y वाली की तरफ है, तो यहाँ dy लिखिएगा और ये x हो जाएगा। इसका मतलब इस बार आप समाकलन x इंटू dy, यानी dy के रिस्पेक्ट में समाकलन होगा। समझे कि नहीं मेरी बातें? अभी भी तो एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा है, इसलिए 4 का गुणा कर दोगे। समझे? अब यहाँ x का वैल्यू पुटअप कर दोगे तब क्या है, समझ रहे हो ना, आंसर आ जाएगा। यहाँ y का वैल्यू पुटअप कर देते तो y के ये x, यहाँ y का वैल्यू पुटअप कर देते तो x के रिस्पेक्ट में करते समाकलन, यहाँ x का वैल्यू पुटअप करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। समझ आ रही मेरी बातें? तो हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे इंटीग्रेशन में इसे पुटअप करते हैं, ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे लिमिट की बात आ रही है, तो हम ऐसे ऐसे चले हैं, दिख रहा है dy के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है b। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? y के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो y वाला लेंगे ना, कॉमा के इधर वाला y होता है ना, तो लिमिट y वाले के हिसाब से लिए, क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। तो इस तरह से आप फार्मूले को बनाते हो। अब सवाल दिखाता हूं, देखो इजी लगने लगेगा। अब जितना बेसिक बताया ना, उस बेसिक का मजा देखो कितना मजा आएगा। अब इस सवाल को देखो, फील होने लगेगा, बच्चों जैसा लगने लगेगा। बाबू छोना आ जाओ, जल्दी से हल होना, आ जाओ। देखो वक्र इतना बराबर इतना है से घिरे हुए क्षेत्रफल बताइए क्या, ठीक ना। ये वक्र दिया है, अब ये फार्मूला देख ही सकते हैं किस हिसाब से है, किसका है, एलिप्स का है, यानी दीर्घवृत्त का। समझ आ रही मेरी बातें? तो सबसे पहले आप एक दीर्घवृत्त डिजाइन करोगे, यहाँ पे बना देता हूँ किनारे, ठीक है। इस तरह से आप एक दीर्घवृत्त बनाओगे। ये होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। अब आपका दीर्घवृत्त देखो तो एक्स वाले की तरफ बड़ा नंबर है, इसका मतलब एक्स वाले की तरफ ये दीर्घवृत्त होगा, किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग दीर्घवृत्त होगा। इतनी बात समझ आ रहा है? यहाँ तक आपका समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इनमें से क्या करना होगा, चारों का क्षेत्रफल एक ही बार तो निकालोगे नहीं, किसी एक का निकालोगे। समझ आई मेरी बातें? और 4 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो उससे पहले तुम देख लो दूरी, देख लो दूरी, ये वाला क्या होता है, ए की तरफ होता है, और ये 9 जो है बी की तरफ। क्यों? क्योंकि आपका फार्मूला मालूम है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये होता है। तो ए की जगह पे कौन है, 25 है। तो ये आपका जो दिया हुआ है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बटा 25, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो ए का वैल्यू कुल मिला के 5 मिल गया, बी का वैल्यू कुल मिला के कितना मिल गया, 3। ये बी की जगह पे और ये ए की जगह पे है। तो ए कौन होता है, इधर वाला। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी मिल गई आपको, 5 मिल गई, तो 5,0 हो गया। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी मिल गई आपको, 0,3 मिल गया। नहीं, लिमिट रखने का काम हो गया। अब इधर रखो या ना रखो कोई दिक्कत, अगर रखना चाहो तो रख लो, थोड़ा सा एग्जामिनर खुश हो जाएगा गुरु, ठीक है।
-5, 0। ठीक है, जैसे बताया था वैसे ही जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल जा रहा है। अब तुम पूरे का मत निकाल देना भैया, एक ही बार में पूरे को ऐसे कुछ 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 पूरे को मत कर देना, किसी एक को करना, कच 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 कच, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, तुम्हारी इच्छा है, चाहे तो तुम ऐसे ले लो, ओ ऐसे, या फिर ओ इस तरह। तो मैं कहूंगा ऐसे लो, ओ इसका एरिया निकालो। समझ आया? तो जब ऐसे लिए हो तो यहाँ लिखोगे dx, क्या लिखोगे? dx। यहाँ लिखोगे y। यहाँ तक क्लियर है? इस पे मिल गया तुम्हें 2 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर डायग्राम पे, 3 नंबर कैलकुलेशन पे। ये टीचर ने बताया कि ना? स्कूल वाला नहीं बताया, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, यहां तक समझ आया? अब इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में रखो, यहाँ पे रखते हैं, ठीक ना? यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे करना होगा मुझे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना बच्चा? क्षेत्रफल। ठीक है, घिरे हुए वक्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का होगा इंटीग्रेशन dx इंटू वाई। लिमिट कितना होगा? अब ऐसे x dx के रिस्पेक्ट में है ना, तो x वाला लाइन नहीं है ना, तो लिमिट कितना है? ये वाला पॉइंट क्या है? 0,0। तो 0 से लेके 5 तक है, तो 0 से लेके 5 तक लिमिट हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? क्या है? तो डब्बा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो 4 का गुणा। क्लियर है? अब y का वैल्यू रखना होगा, तो y का वैल्यू कहां से आएगा? ये जो तुम्हारा इक्वेशन दिया है यहीं से ना y का वैल्यू आएगा गुरु। हटाए अब इसको, तो y का वैल्यू कहां से आएगा भैया? यहां से। तो x² बटा 25 प्लस y² बटा 9 बराबर 1। अब क्या करोगे? y को अकेला करोगे, तो y को अकेला करने के लिए क्या करो? y² बटा 9 करो बराबर 1 करो। ये जो पूरा वैल्यू है इसको टोई इस पर भेज दो, प्लस में है उधर जाएगा तो क्या जाएगा? -x² बटा 25 y² बटा 9 बराबर, इसको हल करो, नीचे कुछ नहीं थे, 25 से कम, 25 -x² बटा 25, यहां तक होगा। अब इसको और आगे हल करो, y² बटा 9 बराबर 25 -x² बटा 25 हो गया यहां तक। अभी 9 इंटू में उधर जाएगा तो ऊपर में गुणा हो जाएगा, हाँ या ना? ब्रैकेट कर लेते हैं, तो कुल मिला के आपका यहाँ से 9 हट जाएगा, तो y² बराबर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 9 बटा 25 ब्रैकेट में 25 -x² होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, जब ये वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो y बराबर सीधे सीधे, अब रूट से बाहर कौन निकलेगा? 9 और 25 निकल जाएगा, 3 त्रिका 9 और 50 25। अब रूट के अंदर केवल क्या रह गया? 25 -x²। यहां तक समझ आया? बिल्कुल क्लियर है? तो यहाँ पे तुम वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5, y के जगह कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 बटा 5 गुणे रूट में 25 -x² इंटू dx। यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, छाप लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए भैया, कॉपी पेन लेके बैठो बाबू, तब मजा आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले तो लोगे, लेकिन उसको देखता कौन है फिर? दिल से बोलना, क्या खोजने जाओगे? नहीं ना, इसलिए कॉपी में नोट कर लो। हो गया? आगे बढ़े, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने सब मिटा दिया दोस्तों, जो जरूरत की चीज थी यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ तक मैंने कर दिया था, आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्या आप रटोगे ना? नहीं रटने का मैं बताऊंगा ना। तो करना क्या, पहले देखो, ये जो 3/5 है इसको पहले तो कॉमन ले लो, फालतू में अंदर में बैठ के पसरा हुआ है। हम लोग ना उत्तर प्रदेश में जब कोई बैठ के थौसर जाता है ना तो उसको पसरना बोलते हैं, पसर गया बैठ के। आप लोग क्या बोलते हैं? वैसे आप लोग भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं क्या? ठीक है, देखिए, तो 4/12/5 लिमिट हो गया इतना। अब इसको देखो, इसको अब इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे, इसको इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे। कैसे पुटअप होगा देखो, इस 25 को अगर तुम 5 का स्क्वायर कर दो -x² कर दो, कर सकते हो कि नहीं? यहीं पे कर देते हैं, समय बच जाएगा। ठीक ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर होगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए, होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 5 को तुम a समझ लो और x तो है ये है, तो लग रहा है कि नहीं ऐसा है? तो यहाँ पे क्या है? x/2, तो लिख दो यहाँ पे x/2 ब्रैकेट में। यही सेम चीज यहाँ उतरा है कि नहीं? यही सेम चीज यहाँ उतरा है कि नहीं? यहाँ पे तो वही चीज यहाँ उतार दो, उतर गया। फिर प्लस a² कौन है? a है मेरा स्क्वायर यानी 5, 2, फिर क्या है? साइन इनवर्स,
फिर x बाई x क्या है, a की जगह पे कौन है 5। अब बताओ गुरु समझ आया कि नहीं, लिमिट कितना है 0 से 5 है, ठीक है। लिमिट कितना भैया 0 से 5, ये आपका फार्मूला है, ठीक ना। अब देखिए ये आपका यहां तक हो गया, अब यहां तक हो गया तो वैल्यू पुट अप करिए, आंसर आ जाएगा, कितना सिंपल है। तो 12/5, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पे 5 है तो जहां जहां x है वहां वहां 5 ठोक देंगे, तो x की जगह पे 5/2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस x की जगह पे 5, 5 का स्क्वायर ये भी 25 सब हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 5 का स्क्वायर 25/2 साइन इनवर्स x की जगह पे क्या हो जाएगा 5, 5/5, होगा कि नहीं दोस्तों। अब जैसे जैसे बताऊं समझना, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी आती है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं माइनस, जैसे ही माइनस लगाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ध्यान से समझना, यहाँ जीरो आएगा, जीरो रखना है ना, जहां जहां एक्स है इस बार, तो जीरो रखोगे तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का गुणा कर देगा, ये अपने तो जीरो हो ही रहा है लेकिन गुणा करके इसको भी जीरो कर दे रहा है। अब यहाँ जीरो रखोगे तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, ध्यान से समझना, साइन वाले में जीरो किस पे मिलता है, जीरो पे, तो पूरा वैल्यू जीरो हो गया, यानी जीरो रखने की जरूरत है नहीं, पूरा जीरो कर दे रहा है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद देखो क्या होगा, 12/5, 5/2, ओहो इसको भी रखने की जरूरत नहीं है, ये भी जीरो हो जा रहा है, कैसे, क्योंकि 25 में से 25 घटाओगे जीरो हो जाएगा, इसको भी जीरो कर देगा, तो कुल मिला के बचा क्या आपके पास, गुणा, गुणा, ये है ये नहीं है कुछ तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी जीरो हो गया, तो ही ना बचा केवल इतना, इतना, तो यहाँ पूरे में नहीं है, तो 25/2 कट जाएगा, 1 आएगा, साइन इनवर्स 1। अब आपसे एक सवाल कर रहे हैं, बताइएगा ना, कितना है 12, ये देखिए कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छक 12, 5 एकम 5, 50 25, तो 5 छक 30, 30 आ गया, फिर क्या बचा साइन इनवर्स 1। अब आपसे एक सवाल करते हैं, साइन इनवर्स 1 है तो साइन वाले लाइन में जीरो से लेके 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने देखा होगा, साइन से लेके 1 में साइन से ले सॉरी जीरो से लेके 90 तक में, जीरो से लेके 90 तक के बीच में 1 कहाँ दिखता है, तो कहेंगे साइन 90 पे, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे 90 डिग्री, क्या लिख दोगे इस पूरे की जगह पे 90 डिग्री, और 90 का मतलब क्या होता है पाई/2, पाई/2, यानी कुल मिला के आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 15 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 पाई आ जाएगा, समझ आई मेरी बातें। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, या फिर क्या लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई या फिर स्क्वायर यूनिट, समझ आई मेरी बातें। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, कितना आसान है, क्या कठिन लगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखो कितना इजी लगने लगेगा तुमको। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन सेम है, बस फर्क क्या किया, वहां नंबर दे दिया था, यहाँ पे नंबर ना दे करके आपको नॉर्मल ऐसे कांस्टेंट में ए और बी दे दिया है, ठीक है, ताकि देखने में लगे कि सवाल डिफिकल्ट हो गया है ये सवाल डिफिकल्ट है, इजी है, देखना ना, ध्यान देना। यहाँ पे आप पहले बनाओगे दीर्घवृत्त, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, बढ़िया से बनाना, ठीक ना। एग्जाम में मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए जल्दबाजी में बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग एकदम मस्त स्किल से बनाना, ठीक ना, एकदम खूबसूरत, ठीक है, लिपस्टिक विपस्टिक पोत देना अच्छे से, तो ध्यान से देखना, मजाक कर रहा हूँ, सच में मत ले जाना। तो देखो ध्यान से समझना दोस्त, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी बराबर इतना है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी ना पता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, पता है क्या, नहीं ना, तो अपने मन से किधर भी ले लीजिए, जब पता ही नहीं होता तो आप अपने मन से किधर से, चाहे इधर वाले लंबा कर दीजिए चाहे इधर वाला लंबा कर दीजिए, मैं तो भैया एक्स वाला ही करूंगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। जब आप इस तरह से कर लेंगे तो क्या होता है, आप अपने मन मर्जी से किसी एक पॉइंट को चुनते हैं, क्या निकालने के लिए क्षेत्रफल, ज्यादातर आप सीधा वाला ही लिया करिए, ठीक ना, इसमें आसान होता है, थोड़ा आसान दोनों में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये dx हो गया, ये y हो गया आपका, ठीक है, याद रखिएगा। लिमिट देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका a है, तो ये हो जाएगा a,0, इधर वाला क्या हो जाएगा 0,b, होगा कि नहीं, इधर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं -a,0, इधर क्या हो जाएगा 0,-b, ठीक है दोस्तों। अब आपका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है भैया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, इंटीग्रेशन कितना जाएगा, एक्स वाला लिया हो ना, dx के रिस्पेक्ट में जा रहा है ना, जब dx के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ऐसे लेंगे ना लिमिट, ऐसे, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ पे a होगा, तो 0 से a, बताइए समझ आया यहाँ तक। अब y का वैल्यू रखेंगे, तो सवाल खत्म, कितना मस्त है ना सवाल,
कितना प्यारा है, वाह मस्त सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू पुटअप करना है, तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं अकेला करके, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अभी पूरा वैल्यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका इससे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर होगा। क्या करें, बी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, सेम वही प्रोसीजर है, बस समझ लो ना, नंबर नहीं है, उस समय नंबर था, काम तो वही हो रहा है ना। अब बताओ, कॉन्सेप्ट इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट से खेलो। अगर अच्छे से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे भाई, तो सवाल को उंगली पे नचा दोगे, समझ आया? नहीं तो रोते रहो, फिर रोते रहो कि सर मेरा तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं है तो क्या हुआ, शुरू कर दो करना, समझ आया? रोने गाने से क्या फायदा, जो समय बचा है उसका इस्तेमाल करिए। वाई की जगह पे रख दीजिए इसको, तो बी बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ तक 4 क्यों लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, पूछना मत, पूछना मत, नहीं तो कोई आम डाक दूंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अगर यहाँ तक क्लियर है तब इसको नॉर्मल हल करना है, बी बटा ए को कॉमन ले लेते हैं, बी बटा ए हो जाएगा कॉमन, बचा 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है? अब यहाँ से शायद हो सकता है आपको ना दिखे, इसलिए इसको मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है? अब दोस्तों आइए, अगर इसे आप अब इसे ध्यान से देखें तो क्या फिर से वही नहीं लग रहा है जो वहाँ फार्मूला लिखा था? मैंने बोला ना फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस 2 बार जैसे मैंने कराया ना उसी तरह 2 बार इस सवाल को करो, 1 बार 2 बार नंबर बदल के अपने मन से करने की कोशिश करो, जैसे जहाँ पे 25 9 था वहां पे 16 9 कर दो, 9 16 कर दो, समझ रहे हो? 2 3 बार प्रैक्टिस कर लो, सवाल खतरनाक आ जाएगा, ठीक ना? आसान नहीं लगता है, थोड़ा फास्ट करो, अच्छे समझ के, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फास्ट भी कर लोगे, ठीक है? क्योंकि 3 घंटे के पेपर में आपको पूरा करना होता है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन लेकर के बैठे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, कैसे लिखना है एग्जाम में, किस तरह से, सब कुछ बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज और बताना था, याद आ गया एग्जाम से, कि मैं, आप चिंता मत करिए, हिंदी का और कहीं से तैयारी ना करें, मैं जरूर क्या कहते हैं आपका भरपूर कंटेंट बना रहा हूँ, पूरा सेटअप करके मैं रख चुका हूँ, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो, चाहे पद हो, चाहे गद हो, चाहे आपका जीवन परिचय, साहित्य परिचय हो, चाहे लेखक का, चाहे कवि का, मतलब जितनी भी यानी कह सकते कि फुल कंटेंट आपको 17 तारीख से मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है? मेरा पूरा टारगेट है कि मैं हिंदी में आपको 100 नंबर में से 90 नंबर आराम से टच करा सकूं, 90 और 100 के बीच में आपका मार्क्स रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। करीबन 200 मैंने टिक आउट क्वेश्चन छाटे हैं, कितने? 200, यानी 100 टिक आउट क्वेश्चन एक वीडियो में, 100 टिक आउट क्वेश्चन एक वीडियो में बताऊंगा। तो बस आप बने रहें, आपको हिंदी भी बहुत जल्द मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल निफिकिर रहें, ठीक है? मैं आपसे ज्यादा आपकी चिंता कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आपको पता होगा भरोसा तोड़ना आसान है लेकिन भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। तो जो मैं आपसे भरोसा जीता हूं तो उसको इतने आसानी से नहीं तोड़ूंगा मैं, समझ आ रही मेरी बातें? इसलिए दोस्तों, मैं जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूं, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो मेरा ये इंस्टाग्राम, इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक ग्रुप बना दिया है, जैसे कि अनगिनत बच्चे उसमें जुड़ भी गए हैं। आप जल्दी से उसे फॉलो करके उस ग्रुप में आ जाए। अनगिनत बच्चे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप क्यों पीछे रहना चाहते हैं? इसलिए आप जल्दी से इंस्टाग्राम को प्लीज फॉलो करें, वहां भी मुझे सपोर्ट करें, और जैसे ही आप उसे फॉलो करते हैं तो मैं तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। जैसे ही ग्रुप में ऐड कर लूंगा तो आपको जो चीजों में डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, पर्सनली मेरे से कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला नॉर्मल सा लगाना है। फार्मूला क्या होता है इसका बता ही चुका हूं, x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स x बाई ए, यही होगा। लिमिट कितना होता है दोस्तों, 0 से a है। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या करोगे, a रखोगे, और फिर लोअर लिमिट में जहां जहां आपका x है वहां वहां 0 रखोगे। तो मैं तो कहूंगा 0 रखना ही मत, पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए अपर लिमिट से ही काम चल जाएगा। तो तुम करना क्या, समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूं ना, जैसे करो वैसे ही करना एग्जाम में, ठीक है? यहाँ a रख दोगे, ठीक है? यहां भी क्या कर दोगे, a रख दोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे? तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू 0 कर देगा ना। तो अब यहां तक वैल्यू रखना ही मत, जब पता चल गया कि यहां तक 0 हो जाएगा तो रखना ही मत। अब यहां से शुरू करो, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ए बाई ए, होगा कि नहीं?
अब फिर माइनस लगाते हैं क्योंकि अब लोअर लिमिट रखना है, तो लोअर लिमिट यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, तो क्यों ना पूरा ही ऐसे जीरो लिख दो। समझे कि नहीं मेरे बातें? हो गया छोटा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू बी बटा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, अभी काटोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था 4 इंटू बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 है, तो 1 कहाँ पे मिलता है साइन वाले लाइन में, 90 पे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे पाई बाई 2। अब देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया ऊपर नीचे से, ए नीचे एक बार ऊपर में 2 बार है, स्क्वायर का मतलब तो एक बार कटा एक बार बच गया, तो कुल मिला के तुम्हारा बी और ए बचा, क्या बचा, बी यहाँ बचा और यहाँ एक बार ए बचा और साथ में पाई भी बचा, तो कुल मिलाकर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई ए बी वर्ग इकाई। बताओ समझ आएगी? तो अब दोस्तों बताइए मजा आ रहा है कि नहीं, फील हो रहा है ना? तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। क्या मांग रहा हूं इससे, आपसे केवल सपोर्ट ही तो मांग रहा हूं दोस्तों। आप वीडियो देख रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहा हूं, ये वीडियो जो शूट हो रहा है, ये वीडियो आपका एक देख सकते हैं टाइम कितना हो रहा है, राइट 12 बजने वाला है, रात का 12 है, समझ रहे हो दोस्तों? तो इतना रात को मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, उसमें क्या पैसा थोड़ी लग रहा है दोस्तों, बस सपोर्ट मांग रहा हूं आपका, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं वृत्त वाले पे। तो कह रहा है वृत्त इतना समीकरण दिया है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको इस तरह सीक्वेंस में नॉर्मल दे देगा कांस्टेंट वैल्यू डाल करके, ए डाल करके, या तो ए की जगह पे 25 कर देगा। 25 करेगा तो आपको पता ही है ए का ही वैल्यू है, बस क्या करना है 25 का 5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक ना? तो ए की जगह पे कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना, एक मतलब कर लो कि मैं जो कर रहा हूँ उसके दम पे तुम दोनों कर सकते हो, बस अच्छे से सुनना मेरी बात। देखो ध्यान से समझना दोस्तों, सबसे पहले इस बार क्या बनाना है, दीर्घ वृत्त नहीं बनाना है, इस बार वृत्त बनाना है। क्या बनाना है दोस्त, वृत्त बनाना है। मस्त बना है ना, हो गया मस्त। अब देखो ध्यान से, हम कोई भी ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं नीचे वाले को, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 25 है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या होता है, एक त्रिज्या का काम करता है, बता चुका हूँ शुरू में ही, अभी जस्ट वहां बताया था बेसिक में। क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या यानी आर का काम करता है, तो आपको पता है ना केंद्र से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या ही बोलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ तक कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 5,0। अब कहीं से भी ले लो, देखो वृत्त में ना चाहे यहाँ से नापो चाहे यहाँ से नापो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, सब सेम रहता है त्रिज्या, सब एक वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। चाहे देखो यहाँ से लेके नापो तो भी 5 आएगा, इधर से नापो तो भी 5। अगर मन में चल रहा है कि यहीं क्यों 5 लिया, आप यहाँ क्यों नहीं लिए, लो ले लेता हूँ खुश, लो यहाँ भी ले लेता हूँ खुश, यहाँ भी ले लेता हूँ खुश, ठीक है? और ये तो आपको पता है 0,0। अब इनमें से क्या करेंगे, किसी एक क्षेत्र को पकड़ लीजिए, क्या हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा y, तो फिर क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे, तो y इंटू डी एक्स आ जाएगा। घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हो ना, तो कितने डब्बे, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई ठोक दो, y का वैल्यू निकालना है तो y को अकेला कर लो, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हटेगा तो आ जाएगा रूट। बताओ समझ आया? तो वाई की जगह पे 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ कैसा लगा, लगा कैसा, अरे लगा कैसा, मजा आया? अभी ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अब कहोगे सर जी अब तो ऐसा लग रहा है सर जी की फोड़ के रख देंगे गुरु, फोड़ के रख देंगे गुरु, बवाल होगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में, मजा आएगा, आएगा ना? अगर आएगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।